माय डियर फ्रेंड्स, देखिए जो मेरे हाथ में दवा देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और कारगर मेडिसिन है इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज की समस्या। अगर आपको कब्ज की समस्या है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या से सफ़र कर रहे हैं, इस दवा का अगर प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे से इसकी रिकवरी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन की कौन सी अवस्था में किस कंडीशन के में ये दवा का इस्तेमाल करना है, यानी कि सही है। अगर जानकारी नहीं है, सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सही दवा लेने के बावजूद भी आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। कि मतलब अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो किस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, जिसमें इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए जनरली लोग गाइड करते हैं कि डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए जानकारी। तो माय डियर, पूरा डिटेल में मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ इस दवा के बारे में कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसके बेस पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब माय डियर, जैसे कि आपको पता ही है कि होम्योपैथिक की जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो एज अ सिम्टम्स के बेस पे काम करती हैं। ठीक है, अगर सही सिम्टम्स जो होते हैं, आपके जो सही लक्षण जो होते हैं वो अगर सही मिल जाते हैं तो ही आपकी दवाएं काम करती हैं, अन्यथा आप बढ़िया से बढ़िया मेडिसिन दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। और सही पोटेंसी में अगर देंगे तो ही रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि पोटेंसी का सिलेक्शन भी अगर गलत होता है तो भी दवाएँ काम नहीं करती। चाहे सेम दवा दे रहे हैं, मतलब वही दवा दे रहे हैं जो एक्चुअल में है, फिर भी काम नहीं करती है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। दवाएं जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, डोज इंपॉर्टेंट होते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगर सही डोज के बारे में जानकारी नहीं है, सही कारण के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप कितनी भी अच्छा दवा देते रहेंगे, रिस्पॉन्स ना के बराबर ही आता है। जनरली लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे कोई भी उठा के ऊट पटांग की वीडियो देख ली और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बैठे बैठे घर पे। और एक्सपेरिमेंट करेंगे और सेहत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहेंगे माय डियर फ्रेंड। वजह क्यों? कि अपने बूढ़ बुजुर्ग, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं, काफ़ी ज्ञानी महाज्ञानी पुरुष दुनिया में हुए हैं, उन्होंने ये बताया है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी कि अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप सुख का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए पहले अब बात करते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, मेरी आदत थोड़ी, मैं भावनाओं में थोड़ा बह जाता हूँ, लेकिन क्या करें, सही जानकारी देना भी इम्पोर्टेंट है ना। तो इस दवा के बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि कौन सी अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, देखिए कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, हिंदी भाषा में कब्ज बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्या है, आपका जो स्टूल होता है हार्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा जोर लगाने के बाद, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने के बाद भी आपकी जो लैट्रिन है वो बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है। जनरली ये जैसे जैसे ओल्ड एज होती है तो ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं, या कोई अदर कोई बीमारी है, कोई मेडिसिन चल रही, कोई मतलब बहुत सारे लोग क्या है कि एलोपैथिक मेडिसिन लंबे समय से कंटिन्यू दबा के खा रहे हैं, चॉकलेट पे चॉकलेट ले रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी आंत जो होती है, बड़ी आंत छोटी आंत, ये सब एक्टिव नहीं रह जाती उतनी अच्छे से, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या है तो डेफिनेटली इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। नाम जानने से पहले समझ लीजिए अवस्था, तो किस प्रकार का कॉन्स्टिपेशन है जिसमें ये दवा प्रयोग की जा सकती है। तो स्टूल हार्ड, ड्राई, एज इफ बर्न। हमारे जो रिसर्चर हैं जिन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है इस चीज़ के बारे में, इस दवा के बारे में, उन्होंने ये बताया है कि अगर आपका स्टूल जो होता है, लैट्रिन जो होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। हार्ड का मतलब होता है ऐसे हार्ड, मतलब पत्थर जैसे टाइप का हार्ड देखने में, अब उसको छू के तो कोई देखता नहीं है, तो हार्ड रहता है, ड्राई रहता है। मतलब ड्राई का मतलब रहता है उसमें जैसे जो भी मोशन करने जाते हैं, स्टूल पास आउट करते हैं, जनरली देखा है कि ये तो बहुत ज़्यादा पानीदार होता है, सेमी सॉलिड होता है, हार्ड होता है, तो ये कैटेगरी में आती है थर्ड वाले में, क्योंकि हार्ड वाले में एकदम हार्ड और ड्राई रहती है। ठीक है, एज इफ बर्न्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इस दवा का प्रयोग करने का, वो है कि ऐसी कॉन्स्टिपेशन यानी कि ऐसी कब्ज अगर आपको हो रही है जिसमें ऐसा आपका जो लैट्रिन है, जो स्टूल है, वो देखने में लग रहा है किसी ने उसको जला के राख की तरह रख दिया है, मतलब जैसे आपने कोयला वगैरह देखा ना, जला के रख दिया है, उस टाइप का, मतलब काली काली लैट्रिन अगर हो रही है, तो अगर शुद्ध हिंदी भाषा में बात करें तो उस तरह तो हम नहीं समझ पाएंगे जनरली, लेकिन अगर आपको काली लैट्रिन देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा ड्राई देखने को मिल रहा है, मतलब सूखी हुई लैट्रिन देखने को मिल रही है और काली देखने को मिल रही है और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, तो इस अवस्था में आप हमारी इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका नाम है क्या, ब्रायोनिया एल्बा। दवा का नाम इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से सुनिए, दवा का नाम है ब्रायोनिया एल्बा। बस इसकी पोटेंसी आपको सही इस्तेमाल करना पड़ेगा आपकी एज के अनुसार। ठीक है, आगे मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, सो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, आपका स्टूल कैसा होना चाहिए, मैंने बताया
अगर आपका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कड़ा मल निकल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगानी पड़ती है और निकलता नहीं है, और निकलता है तो एक बैग बहुत सारा निकल जाता है, ठीक। मतलब रहता नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएं तो एक बैग बड़ा सा निकलता है गोला टाइप का। तो उस कंडीशन में अगर आपको स्टूल निकल रहा है और ड्राई है, बहुत ज़्यादा सूखा हुआ मल है, मतलब पानी की मात्रा उसमें ना के बराबर है, मैंने बताया ना एज इफ बर्न, जैसे लगा कि कोयला टाइप का जल जाता है, तो उस कंडीशन में बनता है ना, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एज इफ बर्न। ये मतलब जितने भी हमारे होम्योपैथिक में रिसर्चर हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं, उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है और सारा लोगों ने यही कंक्लूजन निकाला है, अगर इसी तरह कॉन्स्टिपेशन बनता है तो डेफिनेटली आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर जब भी प्रेशर लगाएंगे तो निकलेगा, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से अगर आपके मलाशय के अंदर लेटरिन भरी रहेगी और प्रेशर लगाएंगे तो एक साथ ही निकलेगा। बहुत तकलीफ देह स्थिति होती है वैसे तो, मतलब पेनफुल कंडीशन बन जाती है। ऐसी अवस्था में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि ये सब चीज़ें जानने के बाद भी कुछ और चीज़ें हैं जो कि जानना आपके लिए बेहद ज़रूरत है। जनरली अगर थोड़ी सी नीचे आए तो स्टूल अगर मान लीजिए हल्का बहुत ज़्यादा काला नहीं मिल रहा है, तो स्टूल अगर ब्राउन कलर का है, ठीक है, ब्लडी है, ये थोड़ी देखने वाली बात है। क्योंकि देखो, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा, कॉन्स्टिपेशन के साथ अक्सर देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो पाइल्स की समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी ये वर्क करती है, यानी कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ कब्ज की समस्या देखने को मिल रही है, सॉरी, कॉन्स्टिपेशन और कब्ज तो एक ही है, मतलब पाइल्स होने की संभावना, ब्लीडिंग पाइल्स होने की संभावना भी बन रही है, तो भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और हमेशा खून बहुत निकलता है इसमें, अगर आपको एक बार पाइल्स हो गए, इंटरनल पाइल्स हो गए, ये सब चीज़ें हो गई, तो जनरली आपको केवल यही एक चीज़ रखना है कि हार्ड हो, ड्राई हो, और एकदम एकदम ड्राई हो, उसमें मतलब सेमी सॉलिड भी ना हो, बिल्कुल पानी ही ना हो, लेटरिन एकदम सूख गई है, उस कंडीशन में आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसी अवस्था बनती है तो इस दवा का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसका नाम है ब्रायोनिया एल्बा। ये होम्योपैथिक की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन मानी गई है कॉन्स्टिपेशन के लिए। बाकी बहुत सारी और दवाएं भी हैं जो कि डिपेंडिंग सिचुएशन, कंडीशन या लोगों की जैसी नीड होती है उस हिसाब से इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन मानी गई है मेरे हिसाब से, मैंने जितना प्रयोग किया है और अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे देखने को मिला है लोगों के ऊपर, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, देखिए ये तो आपको हो गई मेडिसिन। अब पोटेंसी की बात करते हैं। पोटेंसी हर व्यक्ति के अनुसार जनरली अलग अलग देखने को मिलती है, जो कि जब हम बात करते हैं पेशेंट के अनुसार तो ही ये चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। लेकिन जनरली अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप 30 पोटेंसी में स्टार्ट कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में इसको आप बना के ले लीजिए, 4 गोली दिन में 3-4 बार ले सकते हैं ग्लोब्यूल्स में बना के, ठीक। पानी के अंदर अगर पीना है तो वाटर पानी के अंदर मिला के भी पी सकते हैं, लगभग 1-1.5 चम्मच पानी के अंदर 1 से 1.5 बूंद 2 बूंद दवा डाल के उसके बाद पी सकते हैं। लेकिन पोटेंसी बहुत लो रखिए, ठीक है, अगर अपने आप से स्टार्ट करना चाहते हैं। अन्यथा मेरा ये पर्सनल गाइडेंस रहता है कि जनरली आप किसी डॉक्टर की गाइडेंस में, जो भी एक्सपर्ट रहते हैं इन चीज़ों के लिए, उनसे आप संपर्क करके प्रॉपर अपना कंसल्टेशन करके फिर मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। क्योंकि हेल्थ के साथ खिलवाड़ अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है, ठीक। पहला सुख निरोगी काया कैसे मिलेगी? जब सही गाइडेंस सही लोगों से लोगे तो। इसलिए किसी भी डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए, अच्छे से उनसे जानकारी लीजिए, जो मतलब इन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं उनसे आप प्रॉपर सलाह लीजिए, गाइडेंस लीजिए, देन स्टार्ट करिए, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मान लीजिए ये दवाएं आपके लिए यूज ना हो और कोई दवा आपके लिए यूजफुल हो तो वो भी इस कंडीशन के बनती है, ठीक है। काफ़ी मैंने आपको बता दिया, अब थोड़ा मोटा मोटा 4-5 बोनस पॉइंट आपको दे देता हूँ। अगर आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे हैं तो ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी होता है आपके लिए, ठीक। माय डियर फ्रेंड, देखिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो क्या करना है। नंबर 1, 3 से 4 प्रकार की हरी सब्जी ले आइए अपने घर में, उसको सलाद बनाइए, उसको खाइए, ठीक। दिन में ऐसे खाइए, रात में भी खाइए, सुबह खाइए, दोपहर खाइए, जब इच्छा हो तब खाइए। 3 से 4 प्रकार की कोई भी हरी सब्जी लेके आना है, खाना है। और 3 से 4 प्रकार के कोई भी फल, फ्रूट्स, उनको खाना है। सेब, संतरा, केला, अंगूर, जो भी मिल जाए सब खाओ। खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, जो भी हो, 3-4 प्रकार की कम से कम सब्जियां और 3-4 प्रकार के फल, ये खाना जरूरी है। बाकी अमरूद बहुत बढ़िया रहता है कॉन्स्टिपेशन के लिए, पपीता बहुत बढ़िया रहता है कॉन्स्टिपेशन के केस में। तो इन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं, बढ़िया रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1, बोनस पॉइंट नंबर 1। अब बोनस पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। सबसे अच्छा है कि आप जो भी भोजन करते हैं उसको कम से कम 32 से 40 बार उसको कूचिए, मतलब दबा के कूचिए, नम 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 नम, मतलब अच्छे से कूचिए, देन उसके बाद उसको निकालिए, तो इससे भी काफ़ी मदद मिलती है आपको। हाँ, लेकिन इनमें आपको ये चीज़ें होनी चाहिए, फाइबर वाली चीज़ें, ऐसा नहीं है कि चिकनी चीज़ें खा रहे हैं दबा दबा के। माइल्ड रिलीफ होगा, लेकिन होगा, डेफिनेटली होगा। पॉइंट नंबर 3, बोनस पॉइंट नंबर 3,
ड्रिंक प्लेंटी फ्रूट्स, दबा के पानी पीजिए। या तो आप 3 जो सब्जियां बताई उनमें जो बहुत सारे देखो जिस फल होते हैं जिनमें बहुत सारा पानी पाया जाता है, बहुत सारी सब्जियां होती हैं जिसमें बहुत सारा पानी पाया जाता है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के आप पानी भी पी सकते हैं, प्लेन पानी जो होता है उसको पिला सकते हैं, पी सकते हैं। कुल मिला के बात ये हो जाती है। ठीक, अब बात करते हैं क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो देखने के लिए कॉन्स्टिपेशन मिला है कि जैसे अगर किसी को अर्ज हो रही है, लैट्रिन करने की जाने की इच्छा हो रही है, कॉन्स्टिपेशन जाने मतलब लैट्रिन करने की इच्छा हो रही है, और वो क्या कर रहा है, डिले कर रहा है, चलो अभी बाद में, थोड़ी देर में बाद में कर लेंगे, मतलब जाएंगे, अभी घर जाएंगे तो कर लेंगे। क्योंकि कभी कभार जो बाहर लोग होते हैं या कहीं रहते हैं तो कोई काम कर रहे होते हैं, गाना सुन रहे होते हैं, पिक्चर देख रहे होते हैं, या खाना तो नहीं, कुछ भी और काम कर रहे हैं जिसमें जुटे हुए हैं, तो वो इग्नोर करते रहते हैं, चलो अभी नहीं थोड़ी देर बाद कर लेंगे। जिसकी वजह से क्या है, अगर एक बार आपकी जो मल होता है वो धीरे धीरे के आपके हाथ में पड़े पड़े सूखने लगता है। सूखने के अंदर से जब बड़ी हाथ के अंदर रहता है आपका जो मल होता है ना, वो उसके अंदर से जितना पानी होता है वो खींच लेता है बड़ी हाथ। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। ठीक, अगर आपको तुरंत लैट्रिन लगती है तो तुरंत जाइए, उसको डिले मत करिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको विशेष रूप से ध्यान देना। ठीक है, और एक चीज़ अपने अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में आपको बेहद ज़्यादा जानना ज़रूरी है वो ये है कि कोई एक फ़िक्स टाइमिंग सेट कीजिए। स्पेशली खाना खाने के बाद अगर जाते हैं तो बहुत जल्दी आपको फ्रेश होने के मदद मिलती है। ठीक है, बाकी आप फिक्स करिए कि सुबह 6 बजे से पहले या 5 बजे से पहले आप फ्रेश होने जाइए या लैट्रिन करने जाइए। तो इससे क्या है, बड़ी आसानी से आपकी ये नेचुरल टाइमिंग रहती है स्टूल को बाहर निकालने के लिए। माय डियर, देखिए अगर इन चीज़ों पे आप विशेष रूप से ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आपको लाभ देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बाकी अगर आपको समस्या काफ़ी लंबे समय से है तो प्रॉपर किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में सलाह लीजिए, देन अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए और अपनी समस्या को हमेशा के लिए अलविदा कहिए। नहीं तो आप दिन भर चूरन चटनी फाँकते रहेंगे और अपनी समस्या का कभी भी समाधान नहीं पा पाएंगे। ठीक माय डियर फ्रेंड, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। अगर आपका कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी सवाल लिखिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।